अच्छा, बढ़िया मुहूर्त था। हेलो मैम। चलिए, हेलो, नमस्ते। सो नमस्ते। हम प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। चलिए। एक जगह पर विराजमान हो जाए। ग्राउंड योरसेल्फ, खुद को स्थापित कर ले। रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें बंद। प्रार्थना और पहले ओमकार शुरू करेंगे। ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् हिंदी में होता है भवेत्। कितना? हिंदी ॐ स्टोरी थोड़ा गुस्सा असतो पर हिंदी मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अंगूठा आज्ञा चक्र पे लगा के हथेलियों को आंखों पे लगा के आंखें खोल ले। तो वीडियोस ऑन कर ले तो मुझे भी बहुत मजा आ जाएगा और मुझे मस्त लगेगा। हम्म। सभी को नमस्ते। बढ़िया, क्या बात है, लवली, नाइस। चलिए, तो आज हमारा 7वां दिन है। आज 7 डे चैलेंज का ये लास्ट डे है। और आज हम लोग एक बहुत खूबसूरत से जगह में भी बैठे हैं, निसर्ग के साथ में, शेरों के भी साथ में। हमारे फार्म में ही शेर है। हमारा जो कुटिया है उससे मैं 100 फीट ईस्ट के तरफ आई हूँ, और 100 फीट वेस्ट के तरफ अभी दो सिंह हैं। यानी लायनेस है, उनके बेबीज के साथ में है। और बेबीज के साथ में होने के कारण अभी वो बहुत जैसी माँ होती है ना, प्रोटेक्टिव होती है उनके बच्चों के लिए, एग्रेसिव। हाँ। एग्रेसिव होती है। तो बच्चे हमारे पास आ भी जाए ना तो माँ है वो अटैक कर लेती है ऐसे। तो थोड़ा बच्चे होने के वक्त वो थोड़े एग्रेसिव होते हैं, जरा ऑफेंसिव होते हैं। मैम कल आप बच्चों को ही देखने गए थे तो ना? कल, आपने कहा था लायन और बच्चों को देखने जाएंगे। हाँ हाँ, नहीं तो आज, मैंने बोला शाम अभी को। अभी हम गए नहीं। और ये जो पेड़ दिख रहा है यहाँ पे, इसके ऊपर बहुत बार लेपर्ड बैठा रहता है, ये वाला। सो यहीं पे ऊपर होता है। और मैं जब यहाँ पे 3 साल पहले रहती थी, मेरा वो लिगामेंट डैमेज हो गया था। एज एन आर्किटेक्ट आई हैड कम फॉर द विजिट, तो दिस वाज द प्लेस। मैं मेरा टेंट यहाँ पे लगा लेती थी और मैं यहीं रहती थी। तो 3 साल में ये जगह जंगल बन गया है, डेंस डेंस जंगल। तो बहुत खूबसूरत जगह में अभी हम लोग हैं, यानी मैं हूँ और इसलिए आप लोग भी हैं। तो आप लोग भी जुड़े हुए हैं, हाँ, इस जगह पे। सो हम लोग एनर्जी लेवल के ऊपर काम करते हैं ना, तो इसलिए अभी हम एनर्जी से जुड़े हुए होते हैं। भगवान हमारे से एनर्जी लेवल के ऊपर जुड़े हुए होते हैं। एनर्जी इज ऑल दैट इज देयर। तो आज हम लोग एक बेसिक सत्र लेंगे और उसके बाद में हम बहुत सारे Q&A लेंगे, और फिर देखेंगे हम कैसे किस तरीके से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो पहले सत्र शुरू करते हैं। तो आज जो हमारा समाप्ति का दिन है, तो इसमें हम एक बेसिक रिकैप करते हैं कि हमने क्या क्या किया। क्या क्या किया हमने? कौन आप में से रिकैप कर सकेगा हमने क्या क्या किया है, या आप लोगों ने क्या क्या किया है? मैम मॉर्निंग में फर्स्ट डिटॉक्स जूस बाय 10 AM। ओके, उसके भी देन पहले स्टार्ट और सुबह से? हाँ, उसके पहले एनिमा, वमन और नेति। और पहले उसके भी पहले? एनिमा, उसके पहले पानी पी के
मेडिटेशन और करके एक्सरसाइज। उससे भी हाँ पहले योगा सॉरी, मेडिटेशन। योगा मेडिटेशन। हाँ जी, बढ़िया ब्रह्म मुहूर्त में उठ के योगा और मेडिटेशन करना। जी। एनिमा, वमन और नेति। ओके Then by 10 o'clock, we can have green juice or ओके ashgard juice with lots of leaves. We can add one fruit also, and green juice as much as we want we can have. लवली। Then after 12, we can have our salads or fruits also we can have, and lot of coconut in it. जितना healthy बना सकते हैं उसको, जितना बढ़िया tasty है और जितना healthy. लवली। Then 3 o'clock we are supposed to have karela, tomato and cucumber ka juice. बढ़िया And 3:30 chaat party. Chaat puchka. ओके सम स्नैक्स ओके। उसमें yeah some snacks but it should be healthy. हम्म फिर उसके बाद 6 to 7 हम लोग का डिनर हो जाए। राइट। एंड डिनर में एक और चीज ऐड कर दे, बहुत अच्छी से आपने सब सम अप किया है। या wheat rice and दाल एकदम मिनिमाइज करना है। Those who are having some disease, ज्यादा डिजीज है तो उनको तो एकदम नहीं लेना है wheat rice and दाल, और जिनको कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है they can have little of it. बट अलोंग विद दैट और ऐड क्या करना है? 50% Lots vegetables। of vegetables, 50% Yeah. vegetables. यस तो अगर आप खिचड़ी भी बना रहे हैं तो उसमें वेजिटेबल्स ऐड कर दीजिए। रोटी भी बना रहे हैं, गेहूं की रोटी है, वेजिटेबल ऐड कर दीजिए। हाँ पालक का जूस ही भले ऐड कर दो। बॉइल्ड पोटैटो, गोभी, एनीथिंग व्हाटएवर वेजिटेबल यू हैव, डजंट मैटर। आप टोमेटो क्यूक्यूम्बर भी कर दे तो भी चलेगा, वो पानी छोड़ते हैं इसलिए नहीं करते। लौकी, मूली, गाजर, बीट जो हो वो सब ऐड कर दो। देखिए बहुत बहुत बढ़िया शशि जी ने सब चीज बताया है। थैंक यू सो मच शशि जी। इन शॉर्ट हमने क्या किया है, सबसे फर्स्ट थिंग शरीर को डिटॉक्स कर दिया। तो हमने जो आयुर्वेद में देखा था कि रोग अद्वैत, कारण अद्वैत, चिकित्सा अद्वैत, निदानम अद्वैत। एक ही रोग है हमारे शरीर में। आप कोई भी नेचुरोपैथी सेंटर में जाइए, कोई भी आयुर्वेदिक चिकित्सालय में जाइए, वो आपको बताएंगे वो क्या करते हैं, आपके बॉडी का क्लींजिंग करते हैं। और बॉडी में जहां जहां भी गंदगी जमा होती है वहां का रोग हो जाता है। तो बीमारी एक ही होती है कि गंदगी हमारे शरीर में जमा हो गई है। तो हम लोग क्या करते हैं, बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। आप कोई नेचुरोपैथी सेंटर में भी चले जाए, वो सिर्फ और सिर्फ बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करते हैं। बाकी का पूरा काम तो बॉडी अपने आप कर लेती है, क्योंकि बॉडी हमेशा से ही हमें हेल्दी रखने का कोशिश करते ही रहती है। सो बाकी की चीज अपने आप हो जाते हैं। पहले ये बात है ना, बहुत लोगों को नहीं समझती थी, मुझे भी नहीं समझती थी कि ऐसे कैसे सिर्फ मॉलिश करने से ठीक हो जाएगा, या सिर्फ एनिमा लेने से ठीक हो जाएगा, या नेचुरोपैथी का जो कोर्स, जब मैं आर्किटेक्ट थी हमारा एक विजिट था और उस पर विश्वास ही नहीं हुआ था समझने के बाद में कि ये इंसानों को हील कर सकेगा। आज भी समझ रहा है कि किस तरीके से ये हील करता है। जब हम लोग वेद पढ़े हैं, गीता पढ़ते हैं तो ये चीज समझ आती है। तो हमने शरीर को डिटॉक्स कर दिया। शरीर के साथ में हमने माइंड को भी डिटॉक्स किया, कि माइंड इज द बॉस ऑफ द बॉडी, है ना। तो बॉडी है ये माइंड का सुनती है। तो हमने उसको थोड़ी तरीके से जाना है। हमने ग्रेटिट्यूड का जर्नल एक देखा था, और इसी के साथ में हमने भगवत गीता के श्लोक रामचरितमानस के जरिए देखा था कि किस तरीके से हम मन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो मन भी और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि उसे सही गलत चीज है ये पता चल जाए। आज हम ये भी और एक्सटेंड करेंगे। फिर अभी शशि जी ने जो हमें बताया, ये क्या बताया है, ये हमारा जनरल पूरा लाइफस्टाइल बताया है, जो आजीवन हम लोग फॉलो कर सकते हैं और करना चाहिए अगर तंदुरुस्त रहना है तो।
ये एक दिन या 2 दिन का डाइट नहीं है, ये हजारों हजारों लाखों लोग हैं जो ये खाना आजीवन लेते आ रहे हैं। इनफैक्ट इसमें से एक मील नहीं लेते हैं, दोपहर में कुछ नहीं लेते हैं, कुछ लोग शाम का मील नहीं लेते हैं। एक ही भोजन दिन भर में बहुत पर्याप्त होता है। 25 साल के बाद में बताया गया है, वो किताब का मैंने प्रिंट आउट भी भेजा था कि 1 meal a day is enough for people who are about 25 years. तो ये हमने क्यों देखा? क्योंकि अगर हमने बॉडी को डिटॉक्स कर लिया है तो हमने नया टॉक्सिन और नहीं डालना चाहिए ना, नहीं तो वापस बीमार हो जाएगी तो क्या फायदा। इसलिए हमने ये भी रूटीन देखा है ताकि वापस बॉडी हमारा डिटॉक्स ना हो। ठीक है, तो फिजिकल डिटॉक्स हो गया, वापस लाइफस्टाइल और डाइट कैसे होना चाहिए तो वापस हमारा डिटॉक्स ना हो, यानी आहार नियंत्रण हमने देखा बेसिकली। फिर मन नियंत्रण देखा, मन नियंत्रण के अलग अलग स्टेप्स भी देखे और वो किस तरीके से हम कर सकते हैं डेली, इसमें ये भी किया। आज है ना, एक हमने ये जो डॉक्टर गोपाल शास्त्री का हाल ही में मैंने वर्कशॉप अटेंड किया था, जो मैं आपको बता रही थी, उसके अंदर तप सेवा सुमिरन ये चीज हमें बताए गए थे। और ये है रामचरितमानस में से लिया हुआ, ये उनके मन का नहीं है कुछ, ये बता रहे थे वो, ये रामचरितमानस से लिया हुआ है। तो आज हम देखेंगे कि ये तप सेवा सुमिरन ये क्या होता है और हम लोग किस तरीके से इन्हें जीवन में उतार सकते हैं हमारा जीवन आनंदमय होने के लिए। सो इज एवरीवन रेडी? गिव मी अ थम्स अप इफ यू आर रेडी। जस्ट 10 सेकेंड्स मैम, आ रही हूँ मैं जल्दी से। ओके, किताब लेकर आ जाओ सभी लोग, बुक पेन पेंसिल लेके एक 5-10 मिनट का फोकस यहाँ पे रख लीजिए तो हम ये देख लेंगे। और रविता जी, आप हमेशा कैसे कुकिंग करते हैं? इस वक्त 4:45 बजे भी कुकिंग करते हैं, हम 8 बजे बनाए तब भी कुकिंग करते हैं, कितने भी बजे सत्र ले तब भी आप कुकिंग कैसे करते रहते हो? एक्चुअली आज मुझे थोड़ा जल्दी है, कल कोई मेहमान आ गए थे तो मेरा पर्सनल काम रह गया, फिर अभी बाजार पे जाना है, गेहूं पिसाने जाना है, सब्जी लेने जाना है, तो ऑल बिकम्स इकट्ठा फॉर मी। जो महिला किचन में कम समय व्यतीत करती है ना, उसका परिवार ज्यादा हेल्दी होता है, तभी परिवार नहीं, कच्चा सब हेल्दी खाएगा। है, मेरे हेल्दी है, मेरा सब हेल्दी है। चलिए ठीक है, मतलब आई चलिए टेल यू तो 10 समथिंग, मिनट सभी लोग, मुझे एक 10 बात मिनट के बोलनी है, लिए मैंने मेरे कॉन्सेंट्रेट। पूरे परिवार को बताएं। जोड़ के रखा हुआ है। बहुत बढ़िया, चलिए 10 मिनट के लिए अभी सभी लोग यहाँ पे ध्यान दें। हाँ, ये रामचरितमानस से देखिए, ये कुछ कुछ उन्होंने एक बाल कांड में जो दोहा है ये मैं पढ़ रही हूँ। ये है, सेवा साधन जप तप ध्याना, सब विधि होई न राम बिनु आना। इसका क्या अर्थ है? ये बाल कांड के अंदर आता है रामचरितमानस में। इसका अर्थ है कि इसका भाव ये है बेसिकली कि सेवा जप तप और ध्यान सब उसी समय सार्थक है जब उसका केंद्र भगवान है। तो जब हम कुछ कर्म करते हैं, जो भी चीज करते हैं, सब चीज का केंद्र क्या है? भगवान। भगवान को रखना है, अगर भगवान को आप रखेंगे तो सब चीज सार्थक होगा। हम्म? दूसरा एक और हम एक दोहा देखते हैं, ये अयोध्या कांड के अंदर है रामचरितमानस में। सेवा धर्म नहीं दूसरा आना, यानी क्या? इसका मतलब है सेवा से बड़ा और कोई भी धर्म नहीं है। हम्म? सेवा धर्म नहीं दूसरा आना। फिर एक और है, ये गीता के अंदर है, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, यानी क्या? इसका मतलब है कि जो सभी प्राणियों से प्रेम करता है, यानी द्वेष रहित जो रहता है, प्रेम से और करुणा से वो सेवा करता है, वो भक्त भगवान को प्रिय होता है। की पॉइंट क्या है? द्वेष नहीं, प्रेम चाहिए और करुणा चाहिए। प्रेम और करुणा से सबकी सेवा करना है। सेवा स्वार्थ में नहीं करना है कि मैं इसके लिए सेवा करूंगा, मैं अंबानी को सेवा करूंगा तो अंबानी से मुझे कुछ तो बख्शीश मिलेगा, ऐसे स्वार्थ भाव से नहीं करना है। सेवा करना है, एक तो भगवान को केंद्रित रखना है, दूसरा हमने देखा प्रेम से और करुणा से करना है। हम्म?
तो सेवा का मतलब क्या होता है ये हम सब जानते हैं कि बिना स्वार्थ का कार्य, आप चाहो तो लिख सकते हैं सेवा का अर्थ क्या है। बिना स्वार्थ का कार्य जिससे हमारा हृदय विशाल होता है। और ये आप लोग हमने 3 दिन पहले देखा था कि हमने कहा था कि आप लोग आ, जो सो कॉल्ड लोगों को दान लगता है, दान करिए, उसे हम दान नहीं बोलेंगे क्योंकि अहम भाव होता है, सेवा बोलेंगे। तो आप मंदिर के बाहर लोग बैठे रहते हैं, उन्हें आपका जो फेवरेट डिश है वो खिलाइए। उन्हें आप जहाँ पे भी आप जहाँ दे सकते हैं वहां पे आप देने का थोड़ा प्रयास करिए। काफी लोगों ने मी होलिस्टिक सेंटर में भी दिया है, तो जो हम लोग हमारे आश्रम के लिए भी उपयोग करेंगे। तो ये सेवा आपको जहां भी जमता है, आप जहां भी जुड़ते हैं, जहां से आपको अंदर से ऐसे भाव आता है, वहां पे आप दीजिए बिना स्वार्थ के। हम्म, और देने के बाद में देखिए कैसे होता है, हमेशा देने के बाद में, स्पेशली जहाँ पे स्वार्थ नहीं होता है या किसी को आपका नाम भी नहीं पता चलता है, आपका हृदय अपने आप विशाल हो जाता है। आपको अंदर से एक बहुत अच्छा फीलिंग आता है। तो ये हो गया सेवा। तप क्या होता है? तप होता है आत्म संयम। शशि जी लिख लीजिए, तप का मतलब होता है आत्म संयम, धैर्य और कठिनाइयों को साधना का अवसर मानना। हाँ, तो मन मारना नहीं है ये, इसे हम तप कहते हैं। जैसे पानी पूरी खाने की इच्छा हुई और पानी पूरी नहीं खा रहे हैं, तो हम तुरंत उसको नाम दे देंगे, अरे मन क्यों मार रहे हैं। तो देखने का एक नजरिया होता है कि मन मारना, और दूसरा तरीका उसे समझने का होता है कि ये तप है, ये तप करना भी कहलाता है। ठीक है। सो आत्मा, और पर मन से आना चाहिए, आत्म संयम, धैर्य और कठिनाइयों, इनको साधना का अवसर मानना। सुमिरन तो हमारे एक परम पिता परमेश्वर जो है उन्हीं के याद में स्वयं को लगाए रखना, जो भी कार्य है उन्हें समर्पित करना, भगवान को याद करना, ईश्वर का नाम लेते रहना, ये हो गया सुमिरन। सुमिरन यानी याद रखना, किसे? तो हमारे परम पिता परमेश्वर को। ये है तप, सेवा, सुमिरन। आप भले ही देखिए अगेन, हम जब मंत्र जप करते हैं ना, तो किसी से अगर यहाँ पे कोई है जिसने दीक्षा ली है कभी? ऐसे किसी से दीक्षा ली है, ऐसे कोई है? देखिए, 2 प्रकार की दीक्षा होती है। एक तो होता है मंत्र जप की। तो एक मंत्र जो हमें हमारे गुरु से मिलता है, जो हम लोग बैठने के बाद में भले ही हम बीट्स की माला जो होती है ना, 108 बीट्स की जो माला होती है, उसके साथ में हम मंत्र जप करें। और एक होता है जो हम सांसों के अंदर एक नाम छोटा सा, भले ही वो सोहम हो गया, भले ही वो राम हो गया, जो भी है, एक अक्षर यानी 2 अल्फाबेट्स, छोटा सा, हर सांस के अंदर आप बोल सकते हो राम 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 राम। सांसों को ध्यान जब आप कर रहे हो तभी अंदर सांस आ रही है तो रा, बाहर जा रही है तो म, या सोहम रा, तो अंदर सांस आ रही है तो सो, बाहर सांसें जा रही है तो हम। ऐसे अलग अलग इसके भी बीज मंत्र होते हैं जो गुरु से आते हैं, तो ये ज्यादा एनर्जाइज्ड होके हमारे पास आते हैं। और इसी के अंदर एक और चीज जो होता है कि जब हम लोग कलेक्टिव साधना करते हैं, कलेक्टिव ध्यान करते हैं, जो भी चीज हम कलेक्टिव करते हैं, एक साथ में इकट्ठा होके करते हैं, तो उसकी ऊर्जा बहुत गुना ज्यादा बढ़ जाती है। तो कुछ भी हो सकता है ये, आप मंत्र ध्यान भी हो सकता है, सिंपल साधना भी हो सकती है, बस आंखें बंद करके सभी लोग साथ में बैठे हैं, जो सुबह हम लोग करते हैं 5 बजे। और शुरुआत शुरुआत में क्या होगा, बहुत विचार आएंगे, तो आपको ऐसे लगेगा कि हमारा तो मन नहीं लग रहा है, बहुत ख्याल आ रहे हैं। पर एक स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी ने बहुत बढ़िया बात बताई, हमारे विचार आते नहीं है हमें, पर वो जा रहे हैं। इतने सालों से, इतने जन्मों से भी वो सब इकट्ठा किया है आपने, तो जाने में थोड़ा तो समय लगेगा। थोड़े समय के बाद में फिर निर्विचार होके आराम से बैठ सकते हैं, भगवान के अंदर विलीन हो जाते हैं, आराम से हो जाता है, सहजता में हो जाता है, वो ध्यान लगाना हो जाता है।
अभी जैसे कुमार जी का मुझे याद है, ये 3-4 साल पहले जब बैठते थे ध्यान के अंदर, तो अभी भी मुझे याद है उन्होंने मैसेजेस मुझे लिखे थे कि बहुत विचार आते हैं, बहुत ज्यादा उनको फंसाया गया था, करोड़ों रुपए में उनको फंसाया था, तो हमेशा वो विचार आते थे। और शुरुआत में होता ही है, और वो विचार आते नहीं थे, वो जाते थे। अभी देखो चले गए विचार, अभी नहीं आते होंगे उन्हें। क्यों कुमार जी, अभी आपको आते हैं विचार वो? आपकी आवाज नहीं आ रही कुमार जी। ओह, नॉट एबल टू हियर यू। अब कुछ नहीं आता मुझे, कुछ नहीं आता है मुझे। हाँ, तो कुमार जी नहीं। को देखिए। हाँ, आ रही है, अभी आवाज आ रही है। ओके ओके ओके। तो अभी कुमार जी को विचार नहीं आते हैं, पर कुमार जी रेगुलरली बैठना ध्यान में, ये इम्पोर्टेंट है। और ध्यान में हमने क्या करना होता है? तो बेसिकली कुछ नहीं करना होता है, जो भी हो रहा है उसे होने देना है, सहजता में और आनंद में बस हमने बैठना है। विचार भी आ रहे हैं तो सहजता भाव रखिए। अच्छा, विचार तो जा रहे हैं, उन्हें आने दीजिए, सरफेस अप होने दीजिए, और फिर वो चले जाएंगे धीरे धीरे। कुछ समय के बाद में आप अगर रेगुलर रहेंगे, ऑटोमेटिकली ध्यान अपने आप हो जाएगा। क्योंकि हमारा ये मूल स्वभाव है ध्यान। हमने उसके ऊपर जो बहुत सारे आवरण डाल दिए हैं, इसलिए हम वो हमारे मूल तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। पर कुछ समय हम उसमें बैठेंगे तो अपने आप वहां तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज हम आज का हमने एक सीखा है। एंड एंडिंग में 18वें अध्याय में आई थिंक 63 नंबर का श्लोक होना चाहिए गीता में, यथेच्छसि तथा कुरु, यानी आपको जैसे चाहिए वैसे करो। पूरी भगवत गीता कहने के बाद में कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा था यथेच्छसि तथा कुरु, और यही बात मैं भी आपसे कहना चाहूंगी, यथेच्छसि तथा कुरु, यानी आप जैसा चाहते हो वैसा करो। ये सिर्फ बताना ये मेरा कर्तव्य था, ये मैं आपको बताई हूँ। अभी इसके बाद में आपको जैसे करना है वैसे आप करिए, बिकॉज आपका पूरा जीवन सिर्फ और सिर्फ आपके निर्णय पर डिपेंड करता है। हाँ, फिर आपको तप करना है या आपको पानी पूरी खाने का मन हुआ और सहज भाव से खा लिया एक आधी बार, या उसको हेल्दी बना के खा लिया, तो अलग बात है। अगर अनहेल्दी कुछ चीज दिख रही है और अगर खुद पे संयम रख सके, खुद के मन पर, खुद के इंद्रियों पर संयम रख सके, तो वो तप कहलाएगा। तुम्हें अभी तप करना है या तुम्हें इंद्रियों को हावी होने देना है, ये निर्णय तो आपका ही होगा। तो ये आपको चूज करना है। वो चीज मैं नहीं बताऊंगी, मैं बता भी नहीं सकती, और वो बताना योग्य भी नहीं है। तो ये हो गया हमारा तप सेवा सुमिरन के बारे में, हमने थोड़ा सा जाना। और मैंने जो वीडियोस भी अपलोड किए हैं, 1-2 वीडियो अपलोड किए हैं ऑलरेडी। जो श्यामा दीदी जो है, ये तप सेवा सुमिरन, यानी जो IASS, इंडियन एसोसिएशन ऑफ साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, इसके ये अध्यक्ष है। मेन पर्सन इज श्यामा दीदी, एंड उनके हस्बैंड इज डॉक्टर गोपाल शास्त्री। तो डॉक्टर गोपाल शास्त्री मेन सत्र लेते हैं, पर श्यामा दीदी का बहुत रेयरली सुनने के लिए मिलता है। तो हमारा भाग्य भी अच्छे थे, श्यामा दीदी का हम अटेंड कर सके। तो उनके भी मैंने कुछ वीडियोस तो डाले हैं, और आजकल में मैं कुछ डालने का प्रयास करूंगी, तो वो आप लोग सुनेगा। वो पब्लिक फोरम पे नहीं रहेगा, मैं आपको लिंक दे रही हूँ, तो वो सिर्फ और सिर्फ लिंक से खुलेगा, बाकी लोग नहीं खोल सकेंगे उसे। मैं ग्रुप में लिंक दे दूंगी, आप खोल सकेंगे। तो ये आज का हमारा एक समअप था, और ये नया तप सेवा सुमिरन ये था। अभी आपके कुछ क्वेश्चंस है तो हम वो लेंगे और उस पर थोड़ा चर्चा करेंगे। यस मैम। बोलो सोनल। अभी जो आपने समझाया इसमें है 1-2 क्वेश्चंस। फर्स्ट इज, क्या नाम जब जो आपने बताया छोटा सा नाम होता है जैसे माता या राम, जो हम सांसों में घुल जाता है बेसिकली, तो वो भी क्या गुरु के थ्रू ही आना चाहिए? हाँ, आया तो बेटर रहता है, पर आना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए, गुरु के खोज में आप नहीं जा सकते हो।
हाँ। आपकी एनर्जी जब बढ़ जाएगी तो आपका गुरु खींचे चला आएगा आपके द्वार पर, वो खुद आ जाएगा आपके जीवन में और आपको जो बराबर है आपके लिए वो आपको बता भी जाएगा। सो व्यर्थ नहीं करना है जीवन हमारा किसी के पीछे भटकते भटकते। और आजकल का ये जो कलयुग भी है ना, तो हमें पता नहीं ना बेटा कौन कैसा है क्या कैसा है, कहाँ हाँ। पहुंचेंगे हम। हमारे एनर्जी के हिसाब से जैसे 98.3 रेडियो लगाते हैं तो 98.3 के ऑडियो वेव्स आ जाते हैं, तो हमारा एनर्जी को हम जिस लेवल पे ले जाएंगे उस एनर्जी के व्यक्ति वस्तु परिस्थिति आपके जीवन में अपने आप आ जाएंगे। तो हमने काम कौन से चीज पे करना है, हमने हमारे एनर्जीज को एलिवेट करते रहना है। और सबसे आसान तरीका क्या है, ये तप सेवा सुमिरन एक जो हमने बताया, ये पूरा इसका समअप था, हमारे रामचरितमानस का समअप था। और रामचरितमानस के अंदर डॉक्टर गोपाल शास्त्री ने ये भी बताया है दोहे के जरिए कि क्या खाना है, कितने बजे खाना है, क्या नहीं खाना है। ये पूरा डाइट सिस्टम जो हम देख रहे हैं ये रामचरितमानस आधारित है। ये इसमें हमारे मन का कुछ नहीं है। ये मॉडर्न डायटिशियंस होते हैं, इसके बजाय रामचरितमानस के आधार पे जो है इस पे जाना ज्यादा लाभदायक होगा, है ना। तो और ये आप बताइए अभी आपको 7 दिन में कैसे लग रहा है बॉडी का। आप हमने जो बॉडी डिटॉक्स किया या 7 डेज हमने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया है, तो कैसे लग रहा है आपको, ये आप लोग भी बताएं। बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी आज तो हमने बहुत सारे पत्तों का, मेरे पूरी फैमिली ने जूस पिया। कल भी वो आ गए थे साथ में, तो अब ये एक फैमिली रूटीन बन रहा है। और बहुत मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, साइकोलॉजिकली भी बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज हम जो खा रहे हैं हमें पता, मतलब वो ऑथेंटिक है कि हम अच्छा ही खा रहे हैं और इससे हमें फायदा मिलने वाला है। तो देयर इज ये नो गिल्ट, देयर इज ओनली अ फीलिंग ऑफ कि ये मेरे को अच्छा ही करने वाला है। तो वो बहुत बड़ी फीलिंग होती है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इस पे से मुझे याद आया सोनल कि आज यहाँ पे हम लोग आए हैं ना ये गीत गोविंद में इधर, तो हम यहाँ पे हम लोग जंगल में गए थे सुबह फेरी मारने। तो बहुत सारे जड़ी बूटियां हमने इकट्ठा किए और उसका मैंने यूट्यूब लाइव वीडियो किया है। फेसबुक पे ना वो वीडियो डिलीट हो जाते 1 महीने के बाद में, तो शुरू फेसबुक पे किया, फिर आदत से मजबूर फिर बाद में मैंने यूट्यूब पे किया है। तो वो आप लोग देखेंगे तो आपको इतने सारे जड़ी बूटियां थे और उनका इतना सारा लाभ है ये बताया। और यहाँ पे सुबह में लाइट चले गए थे, तो वो मैंने सब सुधार के काट के धो के रखे थे, पर वो अभी मैंने बनाया और अभी पीकर मैं जस्ट आ रही हूँ। तो ठीक है, भगवान ने अगर लाइट ये कर दिया तो कोई बात नहीं, ऐसे वो आगे पीछे तो आप भी होते कर रहता सकते है। हैं इन दैट केस। हाँ। हाँ, तो ये आप लोग देखिए, और ये हमारे इर्द गिर्द ही ये रहता है। अभी ये देखिए, ये ऊपर ये है, जामुन का पेड़ है। जामुन के पत्ते भी बहुत ज्यादा शक्तिवर्धक होते हैं, डायबिटीज के लिए बढ़िया होते हैं। ये पत्तों का जूस भी हम लोग लेते हैं, पर आज बहुत सारे जड़ी बूटी मिलने के कारण ये नहीं लिया। तो जामुन के पत्ते, आम के पत्ते, अशोका के पत्ते, गुआवा, पेरू, जाम उसके पत्ते, नींबू के पत्ते, हिबिस्कस के पत्ते, ऑल बेनिफिशियल। ठीक है, और और मैम जब ध्यान में विचार आते रहते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो विचार जा रहे हैं, बट हम मतलब फोकस किस चीज पे करना होता है, कहाँ? ओके। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और लता जी भी यहाँ पे है। लता जी ने भी ये प्रश्न पूछा था। आप हो ना यहाँ पे लता जी? Yeah, I am there. हाँ, ओके जी। तो ये आपने भी क्वेश्चन पूछा था ध्यान के मामले में, तो चलिए हम देखते हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं कि हम कुछ नहीं बोलते, गाइडेड मेडिटेशन नहीं होता है। पहले गाइडेड मेडिटेशन हुआ करता था, तो जब हम लोग नए रहते हैं ना तो मन ज्यादा भटकता है। और तब हम लोग पहले म्यूजिक भी लगाते थे, बैकग्राउंड म्यूजिक लगाते थे, गाइडेड मेडिटेशन करते थे। तीन तीन सालों तक, मुझे लगता है 3-4 साल तक हम लोग ये करते रहते थे। अभी 1 साल से ऑलमोस्ट, क्रांति ज्यादा ठीक से बताएगी कितने समय से, मुझे वो समय की तो गणना ज्यादा ठीक याद नहीं रहता है। पर करीब करीब 1 साल हो गया होगा कि जब से हम लोग ये ध्यान नहीं कर रहे। क्यों नहीं करते हैं ऐसे अभी? क्योंकि कोई भी एक तरीका ध्यान का सबसे बढ़िया है ऐसा कहना मुश्किल है। अगर हर इंसान के थंब प्रिंट्स भी अलग अलग है,
इतने करोड़ों लोगों के 2 लोगों के भी थंबप्रिंट सेम नहीं रहते हैं। तो ध्यान की पद्धति क्यों भला सेम होना चाहिए? तो आपको जो लगे वो करो। इसका मैं आपको बेस बता देती हूँ। तो अलग अलग पद्धति तो देखो बहुत सारे हैं, मैंने वो मेरे किताब में भी लिखे हैं, मेडिटेट एंड एलिवेट, और इसके अंदर मैं टेक्निक्स के ऊपर ज्यादा बात किया है मैंने। पर आपको किताब खरीदने की भी जरूरत नहीं है, वो अमेजोन पे अवेलेबल है, आप चाहो तो ले सकते हैं, पर मैं उसका आपको ब्रीफ बता दूं। डिवाइन लाइट इज फॉलिंग ऑन यू, आपके ऊपर डिवाइन रोशनी गिर रही है, और आप यहाँ से भी अंदर ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, यानी सहस्त्रार चक्र, आज्ञा चक्र या हार्ट चक्र, अनाहत चक्र, यानी ये 3 जगह से अंदर ले सकते हैं। आप सांसों के साथ में रह सकते हैं, जो आनापान सती ध्यान या विपश्यना जो कहते हैं, वो सांसों के साथ में रहते हैं। सांसों के साथ में आप मंत्र को जोड़ सकते हैं, जैसे अंदर सांस आती है ना, लीजिए सब लोग जोर से सांस, देखिए कैसे कौन सी आवाज आ रही है, तो ऐसे आती है। और फिर जब सांसों को छोड़ते हैं तो हम सो, अंदर सांस आएगी तो सो, और जब सांसों को छोड़ेंगे तो हम। अभी मन ही मन में सो हम बोलिए, एक सांस लीजिए। तो ये शब्द हम अटैच कर देते हैं सांसों के साथ में, तो बहुत ध्यान लगने में आसानी हो जाती है। तो ये कर सकते हैं। फिर जैसे एक योग निद्रा होता है, योग निद्रा में क्या है, आप एक एक अंग पर जाते हो, शरीर का एक भाग, जैसे अभी पैरों का तलवों का एक उंगली, अंगूठा, अंगूठे का नख, नखून, वो नखून के एरिया में ध्यान देना है, उसको आपने शांत करना है। ऐसे धीरे धीरे करते करते ऊपर आना है। तो हर बॉडी के एक एक पार्ट के ऊपर ध्यान देते हुए आप ऊपर आ सकते हैं। उसी के साथ में अभी ये ग्रेटफुलनेस होता है। सब सब लोगों के ना अपने अलग अलग पद्धति है ध्यान के। अभी जैसे आर्ट ऑफ लिविंग का ये सोहम मेथड है। अगर आप ये कान्हा शांतिवनम में जाएंगे, दाजी का जो है वहाँ पे हार्टफुलनेस है। वो हार्टफुलनेस में आप हृदय से जुड़ते हैं, सभी को आप लव स्प्रेड करते हैं। तो आप ध्यान में ये भी देख सकते हैं कि यू आर सेंडिंग लव टू ऑल, एंड देन इफ यू आर सेंडिंग लव, यू रिसीव दैट मेनी फोल्ड टाइम्स, है ना। तो after you're sending, after some time you're also receiving, so analyze that you're receiving that also. और ये सारे थेरेपीज वैसे हम लोग जो पहले, मैं पहले पास्ट लाइफ रिग्रेशन करती थी, हिप्नोथेरेपी करती थी, तो इसके अंदर यही सब थेरेपी होते हैं कि इमेजिन ऑल दीज थिंग्स, और यही हम ध्यान में भी कर सकते हैं। इसका मेन 4 फंडा है हमारा। ध्यान सहजता में होना चाहिए, और ये सहजता में होने के लिए हमें अष्टांग योग में बताया गया है ना कि पहले आपको एक आसन पर सिद्धि प्राप्त करनी होती है। आसन पे सिद्धि प्राप्त करना यानी क्या, कि कोई भी आसन में बैठ जाओ आप। पद्मासन ही करना है जरूरी नहीं है, सुखासन यानी जो आपको सुख देता है वो आसन में बैठ जाओ। पर वो आसन में से 3 घंटे आप जब बैठ जाओगे बिना हिले, तो उसमें सिद्धि प्राप्त होगी। और आसान नहीं है 3 घंटा बैठना बिना हिले। स्टार्ट विद 1 घंटे के लिए बैठना सीख ले। 1 घंटा जब आप बैठ जाएंगे बिना हिले, तो सिद्धि प्राप्त यानी शुरुआत हो जाएगी और आप ध्यान कर सकेंगे। तो ध्यान करने के लिए भी जरूरी होता है योगासन होना। फिर जरूरी होता है प्राणायाम भी करना, यानी प्राण भी हमारे सही तरीके से होने चाहिए। पेट से सांसों को लेना है, छाती से नहीं। शॉर्ट ब्रेथ नहीं, लॉन्ग ब्रेथ लेना है। शांत सांसों को लेना है, दीर्घ सांसों को लेना है। ऐसे अलग 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 विचार रहता है। और एक त्राटक होता है। त्राटक यानी आप सामने दिया जला के रखे, और उसके मैम पास में शेर देखे। तो नहीं आ रहा पास में आपके? हाँ, ये लोग बुलाए हैं मुझे, तो प्रोबेबली दे वर शाउटिंग ऑन दैट। आई जस्ट चेक, हाँ, हाँ। टू टेक अ स्टिक इन हैंड। 1 second। हाँ, जस्ट अ मिनट। हाँ,
अच्छा, सो त्राटक इज कि हम एक सामने दिया लगा ले, कैंडल लगा ले और उसके अंदर हम लोग उसके पास में हम देखते रहे। सो दैट इज त्राटक ध्यान। ओके, ऑल राइट। तो इस प्रकार के अलग अलग ध्यान होते हैं। और किसी के कुछ क्वेश्चंस हो तो बताएं। मैम इस डाइट में सत्तू पी सकते हैं क्या? चना का जो सत्तू होता है, हाँ पी सकते हैं, हाँ शशि जी तो पी वो सकते, 3 o'clock वाला टाइम में क्या? ले सकते। हाँ, दैट इज ऑल्सो अ हेल्दी ड्रिंक। मैम मुझे ना थोड़ा ऐसे प्रोटीन का डेफिशिएंसी लगता है, हाथ वाथ दुखते रहता है थोड़ा। अरे आज हमने ये फ्रूट देखा, वो आज का वीडियो देखिए सभी लोग। आवाज So, कट रही है मैम। आज की वीडियो में आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। ओके मैम। मैम कहाँ बैठ के ध्यान रख करना है, इसका भी कुछ गाइडलाइन होती है क्या? हाँ जी, तो अगर अगर बैठने एक ही या जगह के ऊपर, हाँ हाँ, तो देखो अगर आसान करने के लिए एक ही जगह पर रोज बैठे, एक ही आसन के ऊपर बैठे, एक ही समय पे बैठे, तो आपको बहुत आसान रहेगा ध्यान करने में। ठीक है। ओपन एयर में बैठना है क्या? लाइक बालकनी या नहीं टेरेस? नहीं 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 नहीं। अ, अगर आपके घर में आपको ईशान्य कोना पता है वास्तु के हाँ, हिसाब, तो यस। ईशान्य कोने में, और अगर संभव है तो वहां पे बैठे। नहीं संभव है वहां पे तो आपके पूजा घर में, अगर संभव है तो पूजा घर में बैठिए। आपके जहाँ पे भी आपको अच्छे एनर्जीज फील होते हैं वहां बैठिए। और वो भी नहीं तो आप कहीं पर भी बैठ सकते हो, आप जहाँ चाहो वहां बैठ सकते हो, पर वो एक जगह कंटिन्यू रखे जब भी आप ये करें तब। मैम जैसे अभी मेरी कंडीशन है तो मैं बेड पे बैठ के कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। हम लोग तो सुबह वही करते, 3 बजे उठ जाते हैं ऑलमोस्ट, और जहाँ पे सोए थे उधर ही बैठते हैं। अभी तो हम लोग ओके। ट्रैवलिंग है, एक जगह तो संभव नहीं है। 3 बजे फिर अभी बीच बीच में हम लोग सब इकट्ठा साथ में करते थे। ठीक है, जहाँ बैठे हुए सो के उठे, उठते बराबर सुबह का प्रार्थना बोल दो, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, आ, देवी पृथ्वी प्रार्थना बोल दो और वहीं बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो। सो एक जगह, एक आसन और एक टाइम। यस, फॉलो दैट। और मिनिमम 1 घंटा करना क्या स्टार्टिंग में? टारगेट ले लो 1 घंटे का। क्या ये इसका फॉर्मूला क्या है कि आपका जो उम्र है ना उतने मिनट्स करें। फिर तो सबका 16 मिनट होगा मैम। हाँ, मैं सबका 16 मिनट हो जाएगा। अभी सबका 16 में कर रहा हूँ। क्या क्या हुआ? Join for the dance. ये देखिए, ये इस तरह का हमारा नेचुरल कम्युनिटी। Let's dance for a few minutes. Dance floor.
ગોવાળિયો રે મારો વાલિયો રે ગોવાળિયો રે ગોવાળો ને નેહડા વિસ્તાર રામ દાદાની જોડણી મારી પૂરી ક્યારે કરશો દેખી આખરી રે તારે ગોરે અરે આઈ ગો ये खोई को बताऊं क्यारे आवे भाई हो ये खोई को સાહેબો ડુંગર ગીરનો રે મારો સાહેબો ડુંગર ગીરનો मारा आई बाबे छोड़ली हाँ મીઠો મીઠો મેહુલો રે મારો મીઠો મેહુલો મીઠો મીઠો મેહુલો मारा बालड़ा फेरी हुने को बालन नेहड़ा नी कमरादा नी जोड़ली आवाज नहीं आ रही है मैम, यू एंजॉय। क्या हुआ, डांस नहीं कर रहे, सेलिब्रेट नहीं करना है? बहुत अच्छा लग रहा है मैम देखकर। वो चिढ़ा रहे हैं मुझे कि जूस पिलाया मैंने और उसके बाद में सब लोग को पागलपन का दौरा आ गया तो वो चिढ़ा रहे थे मुझे। मैम आप सेट बाद में ले लेना, आप जाके डांस करो, इतना अच्छा गाना है, सब है, वाओ इट्स सो नाइस। तो पूरा दिन यही करते हैं हम लोग, वी आर एंजॉयिंग सेलिब्रेटिंग एंटायर डे, डोंट वरी। वाओ। अब मैं वो जूस पिलाया तो मुझे चिढ़ाने का एक निमित्त तो मिल गया। सो ही द पर्सन, द वो जो प्रतीक था ना, द पर्सन माइंड एंड हार्ट एंड सोल बिहाइंड दिस स्पेस, वो उसको आनंद में रहता है, सहजता में रहता है और चिढ़ाने में मजा आता है। सो दिन भर वही रहता है। मैम अभी नवरात्रों में तो बहुत मजा आने वाला है, मन कर रहा था देखकर कि आ जाओ वहां पे गरबा करो घूम घूम के। जाओ, यहाँ के लोग वही बोल रहे थे कि गरबा करेंगे और बोले हम आपको जाने ही नहीं देंगे अभी। तो वो तो ठीक है, बोलने का एक ये रहता है, उनका प्यार रहता है, इसलिए बोलते हैं। So, बट बढ़िया है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस है? मैडम यू आर इन गुजरात और नासिक? आई एम इन गुजरात। ओके ओके अभी हम गिर जंगल में हैं। ओके ओके। किसी का क्वेश्चन नहीं रहेगा तो मैं पूछूंगी, किसी के पूछ लो। पूछो पूछो सोना, जब तक आते नहीं किसी के तब तक पूछो। मैम जैसे थोड़ा वियर्ड क्वेश्चन हो सकता है ये। अभी थोड़ा पितृपक्ष है तो सभी लोग दान देने लग जाते हैं, जो नहीं मतलब ज्यादा बढ़ जाता है, और वैसे भी मंदिरों के सामने रहता है, तो क्या ये एक हमारी तरफ से सपोर्ट टू बेगरी हुआ क्या? क्योंकि वो लोग इस पे डिपेंडेंट होते हैं और जो लोग काम कर सकते हैं वो भी काम नहीं करते, वो लोग भी आ जाते हैं। खाना दो तो खाना फिका हुआ दिखता है अगर ज्यादा लोगों में बांटो तो,
इवन जैसे अब कन्या के भी दिन आ रहे हैं, कन्या को खिलाने के आ रहे हैं, तो उन लोगों के पास इतना खाना आ जाता है कि उनको खाने का नहीं होता है, वो बस पैसे निकालते हैं और खाना फेंक देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक सपोर्ट हो गया ना बेगरी को। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सोनल, एंड यू हैव पुट इट इन अ वेरी नाइस वे। अच्छा, एम आई ऑडिबल बाय द वे? अभी हो। हाँ। हो ना? हाँ। ये बैकग्राउंड साउंड म्यूजिक कुछ डिस्टर्बिंग नहीं है ना? नो नो मैम। ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है सोनल। फर्स्ट तो थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। इसके दो आंसर। फर्स्ट तो देखो, हमने देखा था कि एक्चुअल अभी पितृपक्ष नहीं है। पितृपक्ष वो 1 महीने पहले का जो मैंने बताया था तुम्हें वैदिक पंचांग के हिसाब से, तो वो हो गया है। एंड सेकेंड थिंग बट कि आर वी सपोर्टिंग बेगरी? तो सोनल, कुछ साल पहले तक मैं भी ऐसे ही सोचती थी बेटा, और मैं कभी बेगर्स को मैं भीख नहीं देती थी। मेरे को यही लगता था कि मैं उनकी बेगिंग की आदत क्यों बिगाड़ू। और मैं कितने बेगर्स को बोलती थी कि तुम्हारे हाथ पैर है तो तुम काम करो, तुम क्यों भीख मांग रहे हो। ऐसे मैं मांग बोलते रहती थी। कुछ लोग मेरे को ऐसे चले जाते थे बोर होके, कुछ लोग ऐसे ही फिर भी भीख ही मांगते रहते थे, और मेरे साथ वाले बोलते थे तू क्यों बोल रही है, क्यों बोल रही है। तो सेम ठीक है। मैम। सो ये होता था। तो पर अभी कुछ और सालों से ऐसे होता है कि देखो, हमारा काम है सेवा करना। तो ये सेवा, उसे दान भी नहीं समझना है, इसे सेवा समझना है। एक है ना तरीका, अभी डॉक्टर ये शास्त्री ने बहुत अच्छा बताया कि जो भी चौराया होता है ना, चार रास्ता, उसके बीच में आपको जो भी सेवा देना है, किसी को जो दान करना है, उधर रख दो, उधर रख के छोड़ दो। जो लेगा वो लेगा। आपको कुछ भारी के आपके कपड़े है, साड़ी है, दान है, अनाज है, पैसे है, उधर रख दो, छोड़ दो। या मंदिर में ले जाओ, कोई मंदिर में रख दो और छोड़ दो। फिर जो होगा वो भगवान के नाम से, भगवान के हिसाब से होगा। उसमें फिर हमारा स्वार्थ नहीं रहेगा कि मैंने दिया है, ऐसा भाव नहीं रहेगा, है ना? तो हाँ, ये तो सही है मैम। सॉरी सॉरी गया वो। हाँ, चिढ़ाने आ रहे थे मुझे। ओके। तो हाँ, हमारा क्या धर्म है? हमारा धर्म है कि हमारे शरीर का उपयोग करना दूसरों की सेवा करने के लिए, भगवान के नाम में, भगवान से जुड़ के। बस वो करके हमने छूट जाना है। उसके अंदर फिर बाकी हम अगर सोच रखेंगे ऐसे ना, तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। और कुछ हो जाए, मंदिर में रख दो, भगवान के यहाँ चढ़ा दो, कुछ भी कर सकते हो। और इसलिए तुम जहाँ पे जुड़े हो ना, वहां पे करो, तो तुम्हें अच्छा लगेगा, है ना? जैसे कुछ लोग अभी गौ सेवक होते हैं, तो गाय को सेवा देते हैं, तो हाँ। वहां पे देना है। कुछ लोगों को लगता है कि एजुकेशन में देना चाहिए, गुरुकुल में देना चाहिए, बच्चों के लिए देना चाहिए, वो वहां पे देते हैं। या मी होलिस्टिक सेंटर में भी देते हैं। तो जहाँ पे मन किया वहां पे, तो यू विल बी सेटिस्फाइड, एंड दैट इज इम्पोर्टेंट। क्योंकि मैम बहुत टाइम ऐसा हुआ मेरे साथ कि मैं कन्या को जिमाने के लिए हम लोग घर पे मेहनत से सुबह सुबह उठ के सारा खाना बनाते थे। और क्योंकि हम अगर दुकान से खरीद रहे हैं ना, तो वो मतलब शायद इतना पेन भी नहीं होता क्योंकि उसमें सिर्फ पैसा लगा है। लेकिन जब हम घर पे बनाते हैं तो उसमें सब कुछ ज्यादा भाव होते हैं, मेहनत होती है। और वो खाना जब फिकते हुए देखते हैं तो बहुत खराब लगता है। यस, आई अंडरस्टैंड। तो इसलिए एक और चीज इसके अंदर करके देखो तुम। ये मैंने भी किया हुआ है। तो जैसे मैं ना नवरात्रि पे मैं पुराने कपड़े जमा करती थी। पर पुराने कपड़े जो नए जैसे हो, फटे, पूरा फटे वाले नहीं, या जो फेडेड है, खराब वाले नहीं, बट विच आर नॉट वेयरिंग सिंस मेनी इयर्स। तो आई यूज टू एनकरेज पीपल टू डोनेट दैट, एंड उसको फिर अच्छी से इस्त्री करके प्रतिभा जी भी आ गए। हाँ, बढ़िया वेरी बढ़िया सॉरी। प्रतिभा जी। हाँ, वेलकम। सो मैम आज उनका बर्थडे है। अरे वाह, क्या बात है। हम लोग सब उनके घर चलो, पे ही थे। प्रतिभा जी। अरे वाह, थैंक यू, थैंक यू, थैंक प्रतिभा जी, यू। चलो
चलो थैंक यू मैम। जॉइन द फ्लोर। हैप्पी बर्थडे प्रतिभा जी। थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे प्रतिभा जी। थैंक यू। सेलिब्रेशन के लिए हम लोग सब डांस करेंगे। तो चलिए आज आप 16वें साल में एंटर कर रही है तो बड़ा सेलिब्रेशन होना चाहिए। एकदम आप लोगों का साथ, मैडम का साथ हो तो 16 6 भी हो जाएंगे, कोई वरीज नहीं। प्रतिभा जी तो 2 दिन में ही 16 साल की हो गई, 18 साल से 2 दिन में ही 2 साल कैसे कर दिया आपने। नहीं मैम, सबकी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है बहुत ना, सारे बहुत फ्रेंड्स मिलके गए तो अभी मस्त फुल ऑन। नहीं सच्ची, देखिए सभी लोग बोलेंगे आप 16 ही दिख रहे हैं। बताइए। मैम मैं कितने साल की लगती हूँ? चलिए तो सब लोग वीडियो मैम मुझे बोलिए करना मैं चाहेंगे मैं कितने साल की लगती हूँ? आज मेरे क्या वीडियो ऑन है। राजीव। हाँ जी बोलिए, मैं कितने साल की लगती हूँ? हाँ राजीव, अभी तो आप आई थिंक 25 साल तक पहुंच गए हो, 25 साल दिखते हो। हाँ, मेरे बायोलॉजिकल एज है 73, बट आज जब से आप ओह आई फील ओके नहीं बढ़िया। इतनी कम। ये जो मोबाइल के इतने सारे एक्टिविटीज मुझसे नहीं होता, इसके लिए मैं थोड़ा सा मेरी कभी कभी बेटी को इन्वॉल्व करती है, ये करो वो करो। बट यू लुक वेरी फिट विद एज compared to your age, very nice. Yeah, I'm also staying at my daughter is in Delhi, so many of the things I don't understand immediately. इसके लिए मेरा थोड़ा डिले हो जाता है, लेकिन Okay, मैं तो आपको आप पहले क्रांति 2021 आपको ऐसे में कुछ मैं अगर नहीं समझे राजीव जी तो सोनल को, क्रांति को आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको गाइड कर देंगे आराम से। इवन हाँ प्रेम लता जी, प्रतिभा जी, दे विल गाइड यू। कुमार जी, दे आर ऑलवेज रेडी टू गाइड। ओके धन्यवाद। देवी जी एक मैसेज डालना ग्रुप पे, हम सब लग जाएंगे आपको बताने में। ओके ओके हाँ, फिर भी मुझे हाँ, चलो तो हम लोग डांस करें थोड़ी देर। हाँ चलिए प्रतिभा जी, आपका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, हमारा लास्ट डे ऑफ 7 days चैलेंज को भी सेलिब्रेट करेंगे ऑन द डांस फ्लोर। ताली बजाएंगे हम। सोनल सोनल आपका सर्जरी हुआ इस टाइम? सोनल जी हाँ जी मैम। किस बारे में? फाइल्स की हो गई? फिस्टुला। हाँ अच्छा, इसके लिए आप आप बॉम्बे में रहने वाली हो? हाँ जी अच्छा, तो कहाँ पर किया आपने? कौन से हॉस्पिटल में? अभी मैं हरिद्वार में हूँ। अच्छा, हाँ उस दिन आपका ही देखा मैंने। अच्छा, लेकिन सर्जरी बॉम्बे में हुआ क्या मैम? सर्जरी नहीं करवाया मैंने, मैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करवा रही हूँ। ठीक है, ताकि सर्जरी में थोड़ा टाइम चले जाता। अच्छा है, ठीक है। हम देखते हैं आपको डांस करते हुए, खुशी लेते हैं। प्रतिभा जी डू योर गरबा। हाँ सही है। गरबा नहीं आता यार मेरे को, रहती मैं हूँ जरूर गुजरात में, मगर मेरे को आता नहीं है ज्यादा। लेकिन आप लोग तो एक्सपर्ट हो गरबा में, जो गरबा हाँ के मतलब तो में आप पैर उछलते हैं। नहीं। हम्म आप करो। ऐसे तालियां बजाए, वो भी एनर्जेटिक है।
वेरी गुड सोनल. अच्छा किया सोनल. वाह, वेरी गुड मूव मैडम. वाह. प्रतिभा जी, आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो अपना बर्थडे? देखिए मैंने कर लिया, मेरे फ्रेंड्स आए थे तो हम लोगों ने आज भजन रखा था घर पे। ये देखिए, ये डेकोरेशन करके ओ वाओ, बस ऐसे ही घर पे थोड़ा सा डेकोरेशन करके भजन करा, तो दैट इज हाउ। नाइस। मतलब अच्छा लगता है, सब साथ में रहते हैं तो मजा आती है। तो पार्टी वार्टी यही हमारी पार्टी है। हाँ भजन कर लिया, वाकई। नाश्ते बन गए, खा लिया सबने मस्त। भगवान जी का सुमिरन सबसे बढ़िया पार्टी है। हाँ, यस। सही है. अभी मैम डांस से आएंगी तो मैम को बोलना है लास्ट डे है तो, बट कल से भी मिले हमें शाम को। क्या लोग तो मेडिटेशन हो गए ना मैडम के साथ, मैम के साथ. सोनल. सोनल अभी नहीं प्रतिभा जुड़े मैम है, बहुत हैं। जल्दी हो गया है सुबह। सुबह हाँ, ज्यादा जल्दी उसको लगता है। नहीं, वो हो जाएगा यार, इट्स ओके। वन स्टेप एट अ टाइम लेंगे अपन तो मस्त आगे बढ़ेंगे। ये जो मैम की ये जो 7 डेज का बहुत अच्छा है, तुम्हारा वेट भी कम हो जाएगा जो सिस्टम से उन्होंने किया है ना. बिकॉज मैंने इसके बारे में पहले भी सुना था, लेकिन सो आई एम ऑल्सो ईटिंग वंस अ डे. मोस्टली मेरा आफ्टरनून हो जाता है क्योंकि मैं इवनिंग में सिर्फ सूप पी सकती हूँ, क्योंकि मुझे भूख नहीं लगती उस वक्त. आई डोंट मैं एक थोड़ा सा वो तो मेरा उनके वक्त खा लेती हूँ. दैट्स व्हाई माय वेट इज नॉट मच. ये सोनल मैम का एवरी थर्सडे ज्ञान गंगा होता है ना, तो उसमें हाँ मोस्टली जुड़ेंगे तो आप उसमें जुड़ सकते ना हम लोग का भी क्या. हाँ। इसके लिए मेरा मिस होता है अभी थर्सडे. अभी आप कभी 4 बजे के 8 बजे मैम. हैं। 4:30 थर्सडे 4:30 भी होता है, कभी कभी 8 o'clock भी लेता है मैम के शेड्यूल के हिसाब से। मैं अपना व्हाट्सएप देखती हूँ शाम को. शाम के वक्त आज लकीली ओपन किया तो मैसेज था, इसके लिए जल्दी खोल दिया 4:30 बजे. ऐसा. मैम मस्त हो रहा था आपका डांस, एकदम गरबा बढ़िया। एकदम मस्त गुजराती उस पे कर रहे थे। हाँ. मीना जी, कुमार जी, प्राती, प्रेमलता जी, कोई नहीं ज्वाइन कर रहे. बट प्रतिभा जी को हम प्रतिभा मैम और मैंने किया। हमने किया मैम। मैम मैं ड्राइविंग कर रही हूँ, मैं घर पे पहुंच रही हूँ एक्चुअली। हाँ, वो प्रेम ड्राइव कर रहे हैं। वो अच्छा प्रतिभा के यहाँ से भजन करके हम लोग निकले थे। अच्छा, ठीक है ठीक है. ओके, बहुत बढ़िया, नाइस सेलिब्रेशन. हाँ मैम, कोशिश यही रहती है कि मिले ऐसे और करें। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसे डेकोरेशन थोड़ा सा किया था हमने, ज्यादा नहीं अरे थोड़ा। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया. मैं प्रतिभा जी को स्पॉटलाइट कर दूं, सभी लोग दर्शन पा ले. हाँ मैम प्लीज। हमारा स्पॉटलाइट. सारा ग्रुप है ना, हम लोग
कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटी ही रखते हैं बर्थडेज पे, अच्छी है, बहुत अच्छी बढ़िया। या तो फिर डोनेशन या ओल्ड एज हाउस या स्पिरिचुअल एक्टिविटी, मींस एनीथिंग लाइक दिस विच इज कॉन्ट्रीब्यूटिव। वो आपने जो सिखाया है ना मैम, परोपकार्ता इदम शरीरम, वो प्रयत्न जारी है। बहुत बढ़िया, लवली प्रेमलता जी, बहुत बढ़िया। सो लवली लवली। ये भी हम भी ग्रुप में क्या, ईच टाइम एवरी टाइम सेलिब्रेशन रसोई बनाने के लिए भी बनाते भी सब साथ में, ऐसे बढ़िया है ना। और वो सहजता में हो जाता है, नथिंग इज डिसाइडेड, इट्स जो व्हाट हैपेंस इन द फ्लो। और जीवन इसी तरीके से रहना बहुत जरूरी होता है कि सहजता चाहिए, उसमें शांति चाहिए, आनंद और प्रेम, ये चार हमारे पाया है। ईच एंड एवरी एक्टिविटी, ईच एंड एवरीथिंग, शांति, सहजता, प्रेम और आनंद, इसी पर आधारित चाहिए। भले ही हम रसोई बना रहे हैं, ये चारों चाहिए। भले ही हम डांस कर रहे हैं, ये चारों चीज चाहिए। किसी को अगर गुस्सा भी कर रहे हो ना, तो उसके पीछे का इंटेंशन ये रहेगा कि हम वो इंसान को लाभ होना चाहिए इसलिए कर रहे हैं ना, तो शांति से कर सकते वो भी। ड्रामा करना है बाहर दिखाने का गुस्सा, और अंदर शांति, अंदर शांति। और भले ही गुस्सा ऐसे ही कर लो तो दैट किया ये समझ नहीं पड़ता एनीथिंग, आई मीन यू शुड बी एबल टू डू दैट ड्रामा, बट ये समझना है कि सामने वाले की भलाई है तो मजे लेके करो, आनंद से प्रेम में करो, अंदर शांति, बाहर भले ही गुस्सा हो, अगर जरूरत पड़े तो, हमेशा नहीं, है ना। मैम वो यशोदा मैया जैसे अपने कृष्ण कान्हा को डांटती थी, वैसा। हाँ, वैसे ही वैसे। भाव अच्छा है और काम सही है। बिल्कुल सही। ठीक है, तो कल शाम से मिलोगे ना, ये मिलना तो कंटिन्यू रहेगा ना। देखेंगे, मैम प्लान आप खो करेंगे। मत जाइए। 7 डेज का आपका फीडबैक कैसा रहा, आपका अनुभव क्या रहा, और कुछ जीवन में, आपके शरीर में, आपके मन में और आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आया है क्या? मैम अभी इनकम्प्लीट है, अभी आपको और दिनों आना पड़ेगा। मैम और ध्यान में भी आइए सुबह कभी कभी, रोज नहीं तो एटलीस्ट। नहीं, ओके मैम ने प्रॉमिस किया है ना, एवरी अमावस आएंगे मैम, आपने प्रॉमिस किया मैम ना। उसके अलावा पूनम भी ऐड कर दो, फिर हम हाँ। 11 से ऐड करेंगे। ऐसे हमारे से शुरू करेंगे। सोनल, तुम्हारा जिम्मेदारी मुझे सिर्फ याद दिला देना एक दिन पहले। ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए, ये आप सबको तो पता ही है, गुजरात में अभी ये डांडिया गरबा ये बहुत होता है डांस। आ जाइए सब लोग, हम लोग यहाँ पे भक्ति भाव में हम लोग मग्न होके नाचेंगे। ये अभी देखिए यही चल रहा है। लवली, एवरीवन एंजॉयज। रोज नए नए। ग्रुप में लिख दूंगी मैं अबाउट द होल 7 days व्हाट आई फेल्ट लाइक, क्योंकि अभी सबको लेट हो रहा होगा, आपको भी लेट हो रहा है। लेट किसी को नहीं हो रहा। अच्छा नहीं हो नहीं नहीं मैम, मेरे को लगा है सबको, मतलब एवरीवन इज टाइड अप, 5:30 हो गया ना, तो सबको लेट हो रहा होगा, 5:40 हो गया इसलिए। कोई कोई बात भी नहीं। अपने हम टाइम देख रहे हैं, सब लोग मग्न हो गए मैम के मीन्स नृत्य देखिए। नहीं नहीं, Everyone is smiling. बियॉन्ड Every face, टाइम, yeah, टाइमलेसनेस। yeah, and every face I'm seeing, every face is smiling. That is a positive energy what हमने सबको distribute करते हो। नहीं मैम, That दिस is, इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द ग्रुप, ट्रस्ट मी, yeah, दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द ग्रुप, एंड yes, दिस तो हैप्पीनेस इज इन्फेक्शियस, यू नो। एक खुश है तो दूसरा अपने आप स्माइल देगा ही देगा। दिस इज द पार्ट ऑफ द ग्रुप एनर्जी या वट एवर यू से इट, मतलब दिस इज हाउ थिंग्स आर। this automatically happens because of you all. तो ये yes, you that energy to the group and it is अभी देखिए, मुझे पता नहीं शायद 2 महीने हो गए, 2.5 महीने हो गए, मैंने सुबह का ध्यान है ये प्रेमलता जी, प्रतिभा जी, यही लोग लेते हैं, वो योगासन भी यही लोग लेते हैं। प्रतिभा जी टेक्स सो वेल। तो क्या यस, विद्या जी नहीं लेती विदाउट मैम डिफॉल्ट। नहीं मैम, वो क्या है कि देखिए सीधी सी बात है, हमको कुछ आता जाता नहीं है, जैसे बताया गया है
भगवान की दया से करते जा रहे हैं, हम लोगों में कोई बुद्धि नहीं है, कुछ नहीं है, तो बस कर रहे हैं। कंसिस्टेंसी इज द की टू एवरीथिंग, ये आप सभी लोग याद रखें कि एक बार हमने सीख लिया पर उसको कंसिस्टेंट रखना है, वो इम्पोर्टेंट है। कंसिस्टेंट अगर नहीं रहेगा तो कुछ उपयोग नहीं होगा। और आपका सबसे बड़ी बात ये है, इनफैक्ट प्रेमलता जी एंड प्रतिभा जी दोनों का, इवन कुमार जी, वेरी कंसिस्टेंट। एंड वो कंसिस्टेंसी है ना, उसका लाभ होता है ज्यादा, एक दिन करने से नहीं होता है। ये जो डाइट भी हमने किया है एप्लीकेशन बेस्ड था, ये क्या था, जो हम पूरे आजीवन मरने तक हम ये कंसिस्टेंट रख सकते हैं, इस प्रकार का डाइट था। ऐसा डाइट नहीं था 4 दिन 7 दिन करो छोड़ दो। पर इसमें आप फैमिली के अंदर रहते तो परेशानी होती है, ये मैं जानती हूँ, बट फिर भी धीरे धीरे फर्क पड़ता है। अगले बार हम लोग कुछ प्रोग्राम्स रखेंगे तो विद फैमिली सब आएंगे, तो सबको आदत हो जाएगी ना, तो सबको लाभ होगा। फिर एवरीवन विल एक्सेप्ट इट बिकॉज दे हैव गॉन थ्रू द प्रोग्राम, देन दे विल नॉट अपोज एंड दे विल सपोर्ट, है ना। क्योंकि आपकी ये दिक्कत बहुत होती होगी, मैं समझती हूँ कि घर वालों को कुछ और चाहिए, उनका अलग समय है, और आप कैसे एडजस्ट करें ना, ये सब में दिक्कत होती होगी आपको। सो ठीक है, फर्स्ट यू हैव टू बी अवेयर, क्योंकि घर की महिला अगर एजुकेटेड है तो पूरे परिवार को वो एजुकेट कर सकती है। पूरा परिवार का जो सूत्र है ये महिला के हाथ में होता है। इसलिए पहले महिला को एजुकेट होना जरूरी है, उसको स्ट्रेंथन करना जरूरी है, एम्पावर होना जरूरी है। अगले चीजें होते रहेंगे आराम से। ठीक है, तो आप भले ही फीडबैक लिख दीजिए ग्रुप के अंदर, और हम कल वापस सत्र लेंगे। ठीक है सोनल? ठीक है मैम। ठीक थैंक है, यू। चल। तब तक आई थिंक अभी प्रेमलता जी घर पे पहुंच गई है, तो अभी प्रेमलता जी के साथ में भी डांस करेंगे। चलिए। नहीं, अभी हम डांस करेंगे, डांस से खत्म करेंगे। सो चलो, सभी के साथ सभी लोग आ जाइए डांस फ्लोर पे। और प्रतिभा जी का बर्थडे। हाँ, प्रतिभा जी ज्वाइन। हाँ हाँ, चलिए चलिए। आप दुनिया को नचा रहे हैं, आप भी तो नाचो। अरे कहाँ नचा रहे हैं यार, कोई इंसान। इबादत हो गए तो तेरे मौत शुक्रिया
दर्द के अंधेरों से यादों में इश्क के शराब। प्रतिभा जी, भजन के साथ नृत्य हो गया, अब तो आप पूरे खुश हो गए होंगे। यस, एकदम मस्त। मस्त बर्थडे हो गया। यादों में इश्क की शराबों का। सोनल, आप म्यूट हो, आप कुछ बोल रहे हो, आप म्यूट हो। प्रतिभा जी, मैं बोल रही थी जब आप सुबह योगा कराते हो तो आप बताते हो कि हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ऐसा कुछ? विद्या मैम ने सिखाया है हमको थोड़ा थोड़ा। आप ज्वाइन करोगे ना तो हम लोग स्लोली और पूरा एक्सप्लेन करते हुए कराएंगे। हम दोनों तो एकदम रेगुलर हैं। हाँ। आ जाओ, मजा आएगी, हमें मजा आएगी। आपको मैं तो पता अलार्म नहीं, हमें देखती हूँ। आएगी। नहीं, इतना कोई स्ट्रेनियस भी नहीं करते सोनल, हम लोग बहुत सिंपल एंड वेरी स्लोली हम लोग करते हैं, कोई ऐसा स्ट्रेनियस नहीं करते, प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है। आप दोनों इसी ग्रुप से फ्रेंड्स बने हो? नहीं नहीं, हम लोग पहले से हैं। वर्षों अरे हमारे वाह। से। बच्चे जूनियर केजी से साथ में थे, जूनियर टू 10th। ओह वाह। अब वो कॉलेज पार हो चुके हैं। बड़े बड़े बच्चे हैं, ऐसा लगता ही नहीं है। ग्रेट। मेरा बेटा डॉक्टर कर चुका है, इंटर्नशिप कर रहा है। ओ बाबा। मैम ने 10-15 साल और यंग कर दिया, पहले ही हम थोड़े यंग तो थे, ये अभी और यंग हो गए। 16 साल पर गाड़ी अटकी है। नाइस, नाइस, बढ़िया। आप लोगों को म्यूजिक तो सुनाई दे रही थी ना? थोड़ा थोड़ा। नहीं, हम बिना कुछ म्यूजिक के डांस जम कर रहे थे। भाव भाव से डांस करे थोड़ा। अच्छा। ठीक है मैम। तो ऐसे क्यों होता है? लाउड स्पीकर पे जोर से लगाया था फिर भी नहीं सुनाई दे रहा था भजन। मैम एक्चुअली आपका वो हट के अंदर कनेक्शन कम है, आप बाहर आते हो तो आवाज आती है। ओह अच्छा, ओके, ठीक है, ठीक है। चलिए, बड़ा मजा आया। प्रतिभा जी, जुग जुग जियो। थैंक यू मैम। भगवान आपके लाइफ पर्पस में आपको अलाइन करे, एंड वॉट एवर इज राइट फॉर यू, वॉट एवर इज मेंट टू हैपन फॉर यू, विच इज राइट फॉर यू, उस वो भगवान आपके जीवन में शीघ्र ले आए। तो मैम, बहुत थैंक यू। बधाई आपको। और ऐसे थैंक ही यू। 16 साल के हमेशा मुस्कुराते हुए और तंदुरुस्त बने रहे। बढ़िया, lovely, and with all आपका such lovely गाइडेंस, people आपका around and साथ। lovely group. यस, सबका साथ होगा मैम तो सब मस्ती होगा, बहुत अच्छा होगा। हो रहा है, होगा, दोनों बातें। होगा हम सब। वेरी नाइस, हम एक ही है और साथ में ही रहेंगे। तो आज प्रतिभा जी के मीठे आवाज में प्रार्थना से समाप्ति करेंगे। तो चलिए, प्रतिभा जी के लिए और प्रतिभा जी के लिए एक गाना बाद में फिर प्ले करेंगे हम। कृति, एक गाना प्ले करना प्रतिभा जी के लिए प्रार्थना के बाद। बाप रे। ठीक है, चलिए। चलिए, प्रार्थना। प्रार्थना मुद्रा, प्रार्थना भाव, ओम का उच्चारण करेंगे, फिर प्रार्थना। ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। अंगूठे को आज्ञा चक्र पे लगाएं, हाथों को आंखों पे मसलें, हाथों का दर्शन। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू मैम, हैप्पी बर्थडे प्रतिभा जी। थैंक यू जी, थैंक यू। बाय बाय। धन्यवाद प्रतिभा जी, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।
रेंज